Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 exam. I hope you all are doing well. My dear friend, आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कशन मेथड को जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड ये टॉपिक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो हम आज वन डे वन कॉन्सेप्ट की सीरीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, डिस्कशन मेथड। इससे पहले हमने वन डे वन कॉन्सेप्ट की सीरीज में बहुत सारे मेथड को डिस्कस कर लिया है, टीचिंग की मीनिंग को, टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, और लर्नर सेंटर मेथड, टीचर सेंटर मेथड, और फैक्टर ऑफ टीचिंग, मतलब बहुत सारे डिस्कस कर लिए हैं। आप अगर जो उसको वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको आप वहां से देख सकते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी में जो और ज्यादा ग्रोथ हो, और ज्यादा ग्रो हो, जिसमें एक बूस्ट मिले। क्योंकि आपको पता ही चल गया होगा, जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला था, जो एग्जाम जो पोस्टपोन कर दिया गया था, आज कल उसकी फिर डेट आ गई है। आप क्योंकि उसमें बताया गया है एनटीए की तरफ से कि उसका जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है वो मार्च के आखिर में या अप्रैल के शुरू में होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हमसे हमारे साथ जुड़िए, जो कि हम डेली दो वीडियो लाते हैं। एक वन डे वन कॉन्सेप्ट यानी डेली वन कॉन्सेप्ट की सीरीज लाते हैं, और डेली 5 MCQs की सीरीज लाते हैं। आप उसको जरूर ज्वाइन करें। और इसके अलावा हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां ज्यादा क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि फ्रेंड्स, अगर किसी भी एग्जाम को टारगेट करना हो और शॉर्ट टाइम में टारगेट करना हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है काफी मायने रखता है फ्रेंड्स। आप उसकी मदद से किसी भी एग्जाम को कम समय में अच्छे से अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं उस एग्जाम के लिए। तो आइए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए डिस्कशन मेथड क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मेथड ऑफ टीचिंग को हम समझते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग जो होती है दो भागों में बांटी गई है। एक टीचर सेंटर मेथड होता है, एक टीचर सेंटर मेथड होता है, और दूसरा लर्नर सेंटर मेथड होता है। तो माय डियर फ्रेंड, हमने टीचर सेंटर मेथड को डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं लर्नर सेंटर मेथड के बारे में। लर्नर सेंटर मेथड में हमने लेबोरेटरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, असाइनमेंट मेथड, सेमिनार मेथड को डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कशन मेथड को। फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। और यकीन माने माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं उसको नोट डाउन करते हैं, तो आपको डायरेक्ट इस वीडियो के थ्रू आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। फ्रेंड्स, आप वीडियो में वीडियो को आखिर तक मेरे साथ देखें और बने रहें, फिर आप इसका फायदा जरूर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि डिस्कशन मेथड जो कि लर्नर सेंटर मेथड में आता है। पहले हम लर्नर सेंटर मेथड को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो डिस्कशन मेथड होता है उसके बारे में जानेंगे। तो लर्नर सेंटर मेथड, माय डियर फ्रेंड, टीचर एंड स्टूडेंट्स प्ले एंड इक्वली एक्टिव रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। तो फ्रेंड, अगर मतलब करक्स इसका देखें तो लर्नर सेंटर मेथड का, तो टीचर और स्टूडेंट जो होते हैं इक्वली रोल प्ले करते हैं एक क्लासरूम, यानी एक लर्निंग प्रोसेस में जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें टीचर और स्टूडेंट जो होते हैं इक्वली एक्टिव रोल प्ले करते हैं। इसका मतलब हुआ क्या फ्रेंड, अगर इसको समझते हैं तो कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स होता है वो पार्टिसिपेट करता है क्लास में बिल्कुल इक्वली, मतलब टीचर के जैसे। जैसे कि टीचर से वो क्वेश्चन वगैरह पूछ सकता है, जो भी डाउट है उसको रेस कर सकता है, और उसमें डिबेट और डिस्कशन एक डेमोक्रेटिक में वे में हो, उसी को लर्नर्स मतलब एक एक्टिव रोल प्ले, इक्वली एक्टिव रोल प्ले करने को कहते हैं। तो आइए चलते हैं डिस्कशन मेथड को जाने कि डिस्कशन मेथड होता क्या है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं डिस्कशन मेथड की, तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी होता है जो शामिल करता है, यानी ग्रुप एक्टिविटी का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि कुछ लोगों का ग्रुप होता है, उसमें एक गतिविधि होती है। किस तरह की गति होती है और कौन कौन उसमें शामिल होते हैं, जो ग्रुप कहा गया है फ्रेंड। ग्रुप जो होता है वो टीचर और स्टूडेंट्स का होता है। वो डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, परिभाषित करता है प्रॉब्लम्स को, और सीख करता है इट्स सॉल्यूशन। यानी जो प्रॉब्लम को डिफाइन करता है, परिभाषित की जाती है,
उसको उसका सॉल्यूशन, उसकी उसका जो हल है, उसका जो समाधान है, उसकी तलाश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं डिस्कशन मेथड में क्या होता है, डिस्क्राइब करता है एज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, यानी एक रचनात्मक प्रक्रिया इसको के रूप में इसको डिस्क्राइब किया गया है। और ये जो इन्वॉल्व करता है यानी शामिल करता है, क्या क्या इसके अंदर आते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में, यानी एक प्रक्रिया जब कह दिया गया है तो इसमें क्या क्या आते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो इसमें शामिल होता है लिसनिंग, थिंकिंग, उसी के साथ साथ स्पीकिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट्स की जो स्पीकिंग एबिलिटी है, थिंकिंग है, और जो उसकी लिसनिंग है, उसके इन सब चीजों को शामिल करके डिस्कशन मेथड में जो होता है ये सारी चीजें होती हैं। और इसी वजह से इसको कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। आई होप डिस्कशन मेथड क्या होता है आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जो कि हमने आपको अभी बताया है। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, जो डिस्कशन मेथड होता है वो कुछ स्टेप्स वो फॉलो करता है। वो कौन कौन से स्टेप हैं, उसके कुछ कदम है, उसके कुछ एक उपाय होते हैं, वो क्या क्या है, किस किस को शामिल करता है, उसके बारे में यहां बात की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं ओरिएंटेशन की, यानी तीन चीजों को ये शामिल करता है। ओरिएंटेशन यानी तीन स्टेप होते हैं जो डिस्कशन मेथड होते हैं उसको फॉलो करते हैं, तीन स्टेप: ओरिएंटेशन, इंगेजमेंट, डीब्रीफ। तो फ्रेंड्स, ओरिएंटेशन के बारे में बात देखते हैं कि ओरिएंटेशन होता क्या है। फ्रेंड्स, ये प्रोवाइड करता है डिस्कशन टॉपिक, यानी आप कोई भी मैटर कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले उसको मतलब उसका क्या क्या करें कि उसका मतलब एक बेहतरीन डिस्कशन हो सके। तो सबसे पहले अगर जो इसकी शुरुआत होती है तो उसको डिस्कशन के लिए, डिस्कस के लिए कोई भी चीज की अगर शुरुआत होती है तो उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है एक टॉपिक, और एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे स्टूडेंट्स को तैयार करना है फॉर डिस्कशन के लिए, यानी एक टॉपिक प्रोवाइड कर दी गई। यानी जब हम शुरू में पढ़ चुके हैं ग्रुप डिस्कशन मेथड में कि एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, तो ग्रुप एक्टिविटी कैसे होगी, एक टॉपिक दे दी जाती है उन ग्रुप को और उसको एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट उसके लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ओरिएंटेशन इसका क्या है आप इसको समझ गए होंगे। अगर इंगेजमेंट की बात करते हैं तो डेवलप्स करता है इन्वायरमेंट फॉर डिस्कशन, यानी एक एक ये वातावरण, एक ऐसा माहौल डेवलप करता है, एक ऐसा माहौल विकसित करता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, जो कि इंटेंसिव सेशन ऑफ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग इज कंडक्टेड, जो कि जो जब वो डिस्कशन होता है तो उसमें क्वेश्चन एंड आंसर पूछे जाते हैं एक दूसरे से, इसी को कहा जा रहा है इंगेजमेंट। अगर बात करते हैं डी ब्रीफ की, तो डी ब्रीफ का यहां मतलब होता है इट्स टाइम टू अलाउ टाइम टू स्टूडेंट टू मेक देयर ओन, यानी स्टूडेंट को समय दिया जाता है, अनुमति दी जाती है कि वो अपना जो स्टूडेंट जो है खुद अपना एक नोट्स तैयार करें। जो भी डिस्कशन हुआ है उसमें स्टूडेंट खुद अपना ही नोट तैयार करें। तो फ्रेंड्स, ये क्या क्या स्टेप है, ओरिएंटेशन, इंगेजमेंट, डीब्रीफ, आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं डिस्कशन मेथड के, उसमें बात की जा रही है फ्रेंड। सबसे पहले यही डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड कि ये कौन सा मेथड है, यानी डिस्कशन मेथड है ये टीचर सेंटर मेथड है या लर्नर सेंटर मेथड है। तो इसमें माय डियर फ्रेंड बताया गया कि जो डिस्कशन मेथड होता है वो एक लर्नर सेंटर मेथड होता है, और ये स्टूडेंट्स को यानी लर्नर्स को, जो सीखने वाले होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, पुपिल्स होते हैं, उनको अलाउ करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक, यानी वो कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, कैसे जिम्मेदारी लें, कैसे क्या उनका दायित्व है, देयर लर्निंग, यानी वो खुद अपने आप से सीखने के लिए वो लर्नर को एक जिम्मेदारी दे दी जाती है कि वो अब खुद से अपने आप से वो सीखें, और उसी के साथ साथ उनको वो मोर मेच्योर यानी ज्यादा परिपक्व होते हैं और एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट बनते हैं इसी के थ्रू। यानी इसके फायदे अगर देखे जाएं तो इसमें ओवरऑल यही कहा गया कि स्टूडेंट खुद एक मेच्योर बन जाता है और वह एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट बनता है, और उनको एक दायित्व दे दिया जाता है, उनके एक
अनुमति दे दी जाती है कि वो खुद अपने आप से वो सीखें। और बात करते हैं इस पॉइंट की, इस फैसिलिटेट्स स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट दे लर्न। और ये फैसिलिटेट सुविधा भी प्रोवाइड करता है। कैसी सुविधा? कि स्टूडेंट खुद रिफ्लेक्ट करता है अपने आप को कि वो उसने क्या सीखा उस डिस्कशन से। अगर बात करते हैं, इट प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ डिसीजन, यानी ये एक सुविधा भी प्रोवाइड करता है। कैसी सुविधा? कि वो फैसला ले सके, यानी फैसला लेने में स्वतंत्र हो सके, एंड मेकिंग फॉर्मिंग जजमेंट, और जो भी उनको एक एबिलिटी मिल जाए कि कैसे फैसले को लिया जाता है, कैसे डिस्कशन जज कैसे किया जाए किसी चीज को, उनमें एक एबिलिटी डेवलप की जाती है इसी के थ्रू। आई होप इसके फायदे क्या हैं आप इसको समझ गए होंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी डीमेरिट्स के बारे में। कई बार एग्जाम में इसके डिसएडवांटेजेस से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स अगर इसकी बात करते हैं तो इट इज हाईली टाइम कंज्यूमिंग। तो माय डियर फ्रेंड, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी अगर किसी कोई भी एक ग्रुप होता है, उसमें एक टॉपिक दे दिया जाता है। टॉपिक देने के बाद उसमें डिस्कशन जो होता है वो इतने लंबे समय तक हो जाता है इसी वजह से। और फिर उसका कंक्लूजन क्या निकले, उसमें क्या डिसीजन हो, क्या उसमें मतलब जजमेंट उसके लिए क्या हो, ये भी एक वो बात आ जाती है यहाँ। इसी वजह से इसको हाईली टाइम कंज्यूमिंग कहा गया है। और ये मे लीड सॉरी इट मे लीड इनवैलिड एंड इन लॉजिकल इंटरफेरेंस। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, ये एक इनवैलिड एंड इन लॉजिकल इंटरफेरेंस को लीड भी करता है। कैसे लीड करता है? क्योंकि जब कोई भी टॉपिक दिया जाए ग्रुप को और उसमें डिस्कशन डिबेट्स होते हैं, क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है, तो उसमें बहुत सारी चीजें इनवैलिड भी होती हैं, इलॉजिकल भी डिस्कशन डिबेट में होते हैं। इसी वजह से इसको ऐसा कहा गया है कि ये लीड करता है इस तरीके की चीजों को, इनवैलिड और इलॉजिकल इंटरफेरेंस को। और अगर बात करते हैं, इट इंकरेजेस द डोमिनेंस ऑफ द फ्यू मेंबर्स। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीजें हैं, ग्रुप एक्टिविटी जो होती है, हम बहुत बहुत से मैटर में जैसे हम क्लास में पढ़ते थे तो हमें एक टॉपिक दे दिया जाता था और कहा जाता है इस पे आप लिसन करें, और मतलब अलग अलग तरीके से सोचे समझे, फिर उसके बाद इसमें डिबेट वगैरह करें, टाइम भी दे दिया जाता था। लेकिन वही चीज, और इसमें उस क्लास में कुछ अच्छे भी स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ मतलब कमजोर स्टूडेंट्स होते हैं, उसी के बारे में यह बात की गई है कि इनकरेज करता है डोमिनेंस ऑफ द फ्यू मेंबर्स। यानी जो कुछ मेंबर जो अच्छे होते हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, उनकी थिंकिंग एबिलिटी होती है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटी अच्छी होती है, तो वो क्लास को डोमिनेट करते हैं। जो डोमिनेंस ऑफ द फ्यू मेंबर्स, ये कुछ मेंबर होते हैं वो डोमिनेंस करने लगते हैं उस ग्रुप में, फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द लर्नर्स। जो लर्नर्स का जो ग्रुप होता है, स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, उसमें वो जो कुछ मेंबर जो अच्छे होते हैं वो उनका डोमिनेंस बन जाता है, जिससे कमजोर बच्चे वो डिस्करेज हो जाते हैं और वो अच्छे से सोच नहीं पाते, बोल नहीं पाते, और मैटर को ज्यादा ध्यान से सुन भी नहीं पाते। तो ये माय डियर फ्रेंड सबसे बड़ी इसकी कमी मानी जाती है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स आपके सामने दो वीडियो आ रही होगी, जो कि एक वीडियो करंट अफेयर की, जो कि हमने एनटीए जो नेट एग्जाम जो नेट का एग्जाम हमारा होता है उससे रिलेटेड, और हमने प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके ऐसे जो करंट अफेयर हम ला रहे हैं उस बेसिस पे ला रहे हैं। और दूसरी वीडियो जो कि हमारा एक सीरीज चल रही है 5 क्वेश्चन सीरीज की, जो आजकल कम्युनिकेशन से हम क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, आप उसको जरूर देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।